हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 24 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट। देखो 24 ये है, इसका और पार्ट ये है। इसका कुछ क्वेश्चन पोर्शन यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन का, कुछ पीछे अभी दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहीं से रीड करना शुरू कर देते हैं फटाफट से, बिना टाइम खराब करते हुए। गीता, राधा और गर्व तीन पार्टनर है एक फॉर्म के अंदर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:5। 31 मार्च 2019 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। तो इसमें भी हमें एक बैलेंस शीट गिवन है। पहले ना मैं इसमें नाम लिख लेता हूँ, जिससे कि बार बार पेज ना पलटना पड़े। तो इसमें कितने पार्टनर हैं? गीता है, दूसरा राधा है और तीसरा गर्व। ठीक है, ये तीन पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:5:2। सिंपल सी चीज़। अब पलट लेते हैं पेज। अभी मैंने कर लिया पेज फोल्ड। अब देखते हैं और आगे की कहानी। बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में हमें कुछ ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट लगे। हाँ जी सर, ये रही, ये जनरल रिजर्व। ये क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, और तो हमें ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा। तो इस क्वेश्चन में बोला राधा रिटायर। अच्छा, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो राधा इसके अंदर क्या हो रही है? रिटायर। राधा क्या हो रही है? रिटायर। ठीक है। तो राधा क्या हो रही है इसके अंदर? रिटायर हो रही है। ठीक है, ठीक है। फिर बोला इसमें ए पॉइंट में गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 3 लाख एंड राधा शेयर बी एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ गीता एंड गर्व। तो इन्होंने ना एक बड़ा मस्त काम करके दे दिया, गुडविल बता दी। 3 लाख रुपए टोटल फर्म की गुडविल है, जिसमें से हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? राधा का शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो राधा का शेयर कौन कौन देगा? तो बचे हुए एग्जिस्टिंग पार्टनर देंगे ना, ये गीता और गर्व, ये दोनों इस राधा का शेयर पे करेंगे। तो राधा का पहले शेयर निकाल लेते हैं, गुडविल में से कितना हिस्सा आएगा। तो 3 लाख मल्टीप्लाई इसका कितना शेयर है 5 और 5 3 8 2 10। 0 से 0 कैंसिल, 5 दिया कितना होता है 15। यानी कि 1.5 लाख रुपए राधा के हिस्से में आएंगे गुडविल के। अब देगा कौन? गीता देगी। गीता किस रेशो में देगी? जो भी इनका रेशियो, देखो इसमें कोई नया रेशियो तो बताया नहीं है, ये सारे पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो था। ये पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, तो बचा हुआ रेशियो जो होगा वही हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा, यानी कि 3:2। तो अब गीता कितना पे करेगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा राधा का अमाउंट आया है PFG गुडविल का 1.5 लाख रुपये, और गीता का जो शेयर है वो 3/5 है। तो 5 दिया हो गया 15 और 3 दिया हो गया 9। 90,000 रुपये तो लिए जाएंगे गीता से। और गर्व से कितने रुपए लिए जाएंगे? गर्व से गुडविल के कितने रुपए लिए जाएंगे? तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाई 2/5, 5 से डिवाइड 5 3 जा 15, 3 × 2 60,000 रुपये लिए जाएंगे। किससे? गर्व से। वो इनके हम कैपिटल अकाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक पॉइंट तो मैंने सॉल्व कर लिया है। अब इसको करना शुरू करेंगे। स्टॉक वॉज टू बी अप्रिशिएटेड 20%। जो स्टॉक था 80,000 रुपये, वो 20% अप्रिशिएट हो गया। तो सेकेंड पॉइंट है, स्टॉक कितना है सर? 80,000 रुपये का स्टॉक है। कितना? 20% अप्रिशिएट हो गया है। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 16,000 रुपये स्टॉक बढ़ गया है। तो 16,000 रुपये का फायदा हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल्डिंग वर फाउंड अंडर वैल्यूड 1 लाख रुपये। बिल्डिंग हमें कितनी दिखाई दे रही है बैलेंस शीट के अंदर? 5 लाख रुपए की। ये अंडर वैल्यूड है, तो इसको 1 लाख रुपए से हम बढ़ा देंगे। ओवर वैल्यू, मतलब ओवर वैल्यू इन द सेंस हम इसकी वैल्यू एग्जैक्ट लेकर आएंगे। तो 5 लाख प्लस 1 कितनी हो जाएगी? 6 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए बिल्डिंग में भी फायदा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कैपिटल बता दी इन्होंने फॉर्म की पहले से ही 5 लाख रुपए फिक्स है। जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, उनकी कैपिटल इन्होंने ऑलरेडी मेरे को बता रखी है। विच विल बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। द नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर दिस पर्पज वर टू बी मेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो इन्होंने बोला जो भी एडजस्टमेंट होंगी इस कैपिटल से रिलेटेड, वो करेंट अकाउंट ओपन करके आपको शो करानी पड़ेगी। ठीक है, तो करा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। प्रिपेयर करो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म ऑन राधा रिटायरमेंट। अब इन्होंने 2 चीज़ बोली है, एक तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। बट 2 चीज़ों में काम थोड़ी होने वाला है। हमें तो क्या करना पड़ेगा, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के भी तो हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एज अ वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा। तो बच्चों, मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन एज अ वर्किंग नोट, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ये मैंने एज अ वर्किंग नोट बनाया है। मेरा क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बट मार्क्स इसके भी मिलेंगे। ठीक है, एज अकॉर्डिंग टू CBSE हमें इसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले ना मैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म कर लेता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो पॉइंट्स मैंने अभी पढ़े हैं, पहले हम इसको मेंशन कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरा सबसे पहला पॉइंट आया था रिवैल्यूएशन अकाउंट का, 16,000 रुपये से स्टॉक बढ़ गया। तो जब फायदा होता है तो कहाँ दिखाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में? क्रेडिट साइड। तो बाई स्टॉक अकाउंट कितने रुपये? 16,000 रुपये। और बिल्डिंग हमारी अंडर वैल्यू शो हो रही थी बैलेंस शीट के अंदर, और हमने एग्जैक्ट करने के लिए जब उसको ऐड करा 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये का उसमें बिल्डिंग में भी फ़ायदा हो गया। और क्या था सर? इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट कर दिया था। इन्वेस्टमेंट को हमने सोल्ड आउट कर दिया था, क्वेश्चन में दिखा रखा है। देखो, आप देखो, हमने इन्वेस्टमेंट को क्या करा है? इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 34,000 रुपये। है कितने की?
30,000 की, सेल कितनी की कर दी 34,000 की, यानी कि 4,000 रुपये, यहाँ भी फ़ायदा हो गया, 4,000 रुपये हो गए ये। तो अब करेंगे टोटल, इस साइड भी इस साइड दोनों तरफ, तो 1,16,000 प्लस 4,000 1,20,000 रुपये हो गया यहाँ पर, 1,20,000 ही आ गया यहाँ पर। और ये जो प्रॉफिट आया है, अब इसको क्या करते हैं हम, इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर्स की कैपिटल में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल, तो इसमें कितने पार्टनर हैं, गीतास कैपिटल, और कौन है, राधास कैपिटल, और कौन है, गर्व्स कैपिटल, ठीक है, GARVSCAPITAL, ठीक है जी। अब इन 1,20,000 को हम तीनों पार्टनर्स में क्या करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट किस में, इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 3 में 3 2 5 3 8 और 2 10, 0 से 0 कैंसिल, 12 3 कितना होता है बच्चों 36,000 रुपये। तो 36,000 रुपये किसके हिस्से में आ गए, गीता के हिस्से में आ गए। सेम एज इट इज़ मैं राधा का भी निकाल लेता हूँ। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई कितना 5/10, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे कितने हो गए 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये किसके हिस्से में आ गए, राधा के हिस्से में आ गए। और ऐसे ही मैं इसका निकालूंगा, इसकी जगह पर 2 कर देते हैं, तो 12 दूनी 24, 24,000 रुपये आ गए गर्व के हिस्से में, ठीक है। तो टोटल करेंगे हमारा 1,20,000 ही आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात। अब मैंने वर्किंग नोट का अपना काम खत्म कर लिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से अब हमें कोई लेने देना नहीं है। जो भी इसका अमाउंट है इसे ट्रांसफर कर देंगे हम इनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट की जो शुरुआत होती है बच्चों, सबसे पहले किससे होती है, जो भी पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस गिवन है हम पहले उसको डालते हैं। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्वेश्चन में कितना बैलेंस दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख 2 लाख 1 लाख, तो यहाँ पर डाल देते हैं 3 लाख 2 लाख और 1 लाख, ठीक है, पार्टनर का वो डाल दिया। अब इसके अलावा जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको डालेंगे, बाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितने रुपए आया प्रॉफिट, 36 60 24, तो 36,000 60,000 और क्या है 24,000 रुपये। इसके अलावा और क्या मैंने आपको देखो मार्क कराया था ना, कुछ क्वेश्चन के अंदर मैंने मार्क कराया था कि बच्चों जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना है 40,000। तो 40,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10, 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12,000 रुपये। तो एक के हिस्से में आ गए, दूसरे के हिस्से में कितने आएंगे 4 पंजे 20,000 रुपये एक के हिस्से में आ गए, और बचा हुआ क्या होगा 4 दूनी 8,000 रुपये एक के हिस्से में आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको तो पता ही लग गया कैसे कैलकुलेट करा जा रहा है। तो बाई जनरल रिजर्व कितना कितना हो गया 12,000 20,000 और क्या है 8,000 रुपये। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब मैंने एक अमाउंट और कैलकुलेट करा था जो किससे लिया जा रहा था, राधा को देने के लिए गीता और गर्व से लिया जा रहा था 90,000 और 60,000। तो ये हमारा था गुडविल का अमाउंट जो कि इनकी कैपिटल से डिडक्ट करा जाएगा। तो किस नाम से करा जाएगा, बाई गीतास कैपिटल अकाउंट। अब गीता का नाम क्यों आया, लिया तो हाँ बाई गीतास कैपिटल अकाउंट, और दिया किसको जा रहा है, राधा को दिया जा रहा है, कितना 90,000 रुपये, ठीक है। तो गीता से लिया राधा को दे दिया। ऐसे ही सेम बाई क्या नाम है और दूसरा गर्व्स, हाँ गर्व्स कैपिटल अकाउंट। तो इससे कितना लिया गया है 60,000 रुपये। यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब सेम ही चीज़ आपको यहाँ भी करके दिखानी है। जो राधा को अमाउंट दिया जा रहा है वो किसकी कैपिटल से डिडक्ट करा जा रहा है, गीता और गर्व की। तो किस नाम से दिखाएंगे हम, राधा, राधास कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पर उसका नाम आएगा जिसको दिया जा रहा है और यहाँ पर उनका नाम आएगा जिससे लिया जा रहा है, ठीक है। तो गीता और गर्व इन दोनों से लिया गया तो इसलिए इनके नाम से दिखा दिया हमने। और ये यहाँ पर जो डिडक्ट कर रहे हैं तो किसको देने के लिए डिडक्ट कर रहे हैं, राधा को देने के लिए। तो गीता की कैपिटल से क्या है हमारा 90,000, तो 90,000 राधा के साथ कुछ नहीं हो, 60,000 यहाँ एज इट इज़। क्लियर है मेरा पॉइंट। बस यहाँ इतना ही था और कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो फटाफट से टोटल कर लेते हैं, 1,24,000 प्लस 8,000, ये हो गया हमारा 1,32,000 रुपये। सेम 1,32,000 मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा और ये किस नाम से दिखा दूंगा मैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो 1,32,000 में से जब करेंगे हम 60,000 को माइनस तो बचेगा कितना अमाउंट 72,000 रुपये। तो डाल दो यहाँ पर 72,000 रुपये। सेम इसी तरीके से अब इसको टोटल कर लेते हैं। तो 3,36,000 प्लस 12,000 तो ये आएगा हमारा 3,48,000 रुपये। इस 3,48,000 को हम डाल देंगे यहाँ पर 3,48,000, इसमें से माइनस करेंगे 90,000 रुपये तो बचेगा कितना 2,58,000 रुपये। यहाँ तक भी पॉइंट क्लियर है आपको। अब बात आती है राधा की, क्योंकि ये तो रिटायरिंग पार्टनर है तो इसको तो पैसा हाथ के हाथ हमें देना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि इसको पैसा देकर भेजा जा रहा है। तो 2,60,000 20,000 तो ये हो गया हमारा 6 और 6 1 20 और 20 1,40, 1,40 और 2 लाख 3,40 और 90,000 रुपये, ये हो गया 4,30,000 रुपये, 4,30,000 रुपये।
तो भैया ये जा रही है, रिटायर्ड हो रही है, तो इसको तो देकर भेजना पड़ेगा, लेकिन फर्म ने जब बताया ही नहीं है इसको देकर भेजा जा रहा है कुछ, तो हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट डाल देंगे लोन की तरह दिखा देंगे। तो लोन अकाउंट में इसका अमाउंट डल जाएगा और यहाँ पर दिखा दिया जाएगा टू राधास लोन, कि भाई हम तुम्हें बाद में पे कर देंगे, हो सकता है फर्म बाद में पे करे इसको। ठीक है, यहाँ तक बात सारी क्लियर है। अब क्वेश्चन के अंदर ना एक छोटी सी चीज़ स्पेशली बोली गई थी कि इनकी जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका जो नया कैपिटल है वो कितना बताया इन्होंने, 5 लाख रुपए। ठीक है, और वो 5 लाख रुपए मैं इसको एज अ मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर ही दिखा देता हूँ। दिखाने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सिंपल सी चीज़ होती है, यहाँ पर दिखा देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। 5 लाख है तो 5 लाख को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 लाख इसका और 2 लाख इसका। एज अ टोटल इसको यहाँ शो कराया जाएगा 3 लाख और 2 लाख। सेम यहाँ पर 3 लाख और 2 लाख। अब क्या है ना, राधा तो चली गई छोड़कर। अब क्या होगा सर, अब देखो यहाँ पर कितना बैलेंस है, यहाँ पर है 2,58,000 और यहाँ पर कितना बैलेंस है 72,000 रुपये। ठीक है, तो ये तो था हमारा न्यू कैपिटल। इस वाले बैलेंस को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ पर, तो कैसे होगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 2,58,000 और क्या है 72,000 रुपये। ठीक है बच्चों, नहीं समझ आया तो पूछ लेना दोबारा। अब क्या होगा, हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख में से 2,58,000 गए और 2 लाख में से 72,000 गए, तो क्या बचा, तो बाई गीतास करंट अकाउंट कितने रुपए आ रहे हैं यहाँ पर अमाउंट, गीता का करंट अकाउंट में कितने रुपए आ रहे हैं यहाँ पर अमाउंट, ये 3 लाख माइनस 2,58,000 42,000 रुपये। और सेम इसी तरीके से गर्व का भी दिखा देंगे, बाई गर्व करंट अकाउंट कितने रुपए आ रहे हैं यहाँ पर, 2 लाख माइनस 72,000 करेंगे तो 1,28,000 रुपये आ गया। तो ये हो गया मेरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूरी तरीके से कंप्लीट। अब रह गया लास्ट ऑप्शन बैलेंस शीट का, तो फटाफट इस बैलेंस शीट को भी बनाना शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले हमें क्या दिख रहा था बैलेंस शीट के अंदर, क्वेश्चन में देख लेते हैं। बैलेंस शीट में था कैश कितने का, 50,000 का, और हमने इन्वेस्टमेंट कितने की पे की थी, 34,000 की। तो 50 और 34 कितना हो गया, 84,000। तो कैश हमारा पहले 50 था, तो अब कितना होगा, कैश 84,000 का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉक की बात आती है। देखो आप, स्टॉक है 40,000 रुपये के, स्टॉक हैं हमारे यहाँ पर 40,000 के, लेकिन अब कितने के हो जाएंगे, 40 के नहीं 80 के, 16,000 रुपये इसमें क्या हुआ था, बढ़ भी गए थे, तो 96,000 आ गया। डेटर कितने हैं, 40, तो डेटर तो हमारे सेम 40 ही रहने वाले हैं, 40,000 रुपये। और क्या है, बिल्डिंग में क्या, इन्वेस्टमेंट तो हमने सोल्ड आउट कर दी ना, इन्वेस्टमेंट का तो कुछ नहीं रहा। तो बिल्डिंग पहले थी हमारी 5 लाख की, ये अंडर वैल्यूड थी, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 6 लाख रुपए थी। क्लियर है। और ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस आया ना हमारा, ये जो करंट, वो हम एसेट साइड शो कराएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये पार्टनर्स अब घर से लेकर आएंगे 42,000 और 1,28,000 इतना अमाउंट घर से लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करा गया था। तो करंट अकाउंट गीता कितना लेकर आएगी, 42,000, और गर्व कितना लेकर आएगा, गर्व लेकर आएगा 1,28,000। दोनों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 1,70,000। तो 6 लाख और एक 7 लाख, 7,70,000 प्लस 30,000 8 लाख, 8,10,000, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1.5 पर से ये हो गया, ये बैठेगा हमारा 8,70 और 9,90,000 रुपये, 9,90,000। तो एक साइड का टोटल तो मैंने कर लिया। अब देखते हैं सेकेंड, लाइबिलिटी साइड में क्या क्या था हमारा, क्रेडिटर थे 60,000 के, तो सेम एज इट इज क्रेडिटर रहेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर 60,000 रुपये। और क्या था सर, और एक चीज़ और, हाँ राधा का लोन भी, तो लोन अब ये फॉर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी, तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे हम, राधास लोन अकाउंट कितने रुपए से, कितने रुपए की थी ये लाइबिलिटी, कितने की हो गई, 4,30,000। आप देख सकते हो ऊपर 4,30,000 रुपये का लोन अकाउंट में हमने इसको ट्रांसफ़र करा हुआ है। और अब आती है पार्टनर की नई कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे तो हमें निकालनी पड़ती थी, बट क्वेश्चन में हमें पहले से ही दे रखी है। तो गीता की हो गई हमारी और गर्व की हो गई, पहले से ही बताई हुई है, 3 लाख इसकी और 2 लाख रुपये गर्व की। तो अब इसको अगर मैं ऐड करूँगा दोनों को तो कितना हो गया, 5 लाख, 5 और 4 कितना होता है 9, और 6 3 9, तो 9,90,000 रुपये आ गया मेरा टोटल अमाउंट।
तो बच्चों ये तो था क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 24 तो हमने कर लिया 25 में नेक्स्ट वीडियो।